एक छोटे से गांव धनपुर में हर सुबह सूरज के साथ एक लड़की उठ जाती थी। उसका नाम था किरण। उसके घर की हालत बहुत खराब थी। टूटी हुई छत, मिट्टी की दीवारें और एक कोना जहां उसका बीमार पिता लेटा रहता था। किरण, पानी दे दे बेटा। हाँ बाबूजी, अभी लाई। कमजोर आवाज सुनकर किरण दौड़ कर आती। उसका पिता हरी पहले खेतों में मजदूरी करता था, लेकिन कुछ महीने पहले खेत में काम करते वक्त वो बुरी तरह गिर गया था। तब से उसकी कमर जवाब दे चुकी थी। अब घर चलाने की जिम्मेदारी पूरी तरह किरण पर थी। उस दिन आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तेज हवा चल रही थी। किरण ने घर के बाहर झाड़ू लगाई और सोचने लगी, आज कुछ काम नहीं मिला तो बाबूजी को क्या खिलाऊंगी। तभी गांव के बड़े से घर की तरफ उसकी नजर गई। वो घर था सेठ लक्ष्मण दास का। गांव में उनका बहुत नाम था। धन दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन दिल बहुत सख्त था। किरण ने हिम्मत जुटाई और उनके दरवाजे पर पहुंच गई। सेठ जी, मुझे काम चाहिए। काम? क्या कर लेगी तू? जो भी कहेंगे, बस थोड़ा खाना और कुछ पैसे मिल जाएं। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंसा। ठीक है, आ जा कल से, पर ध्यान रहे, गलती की तो निकाल दूंगा। किरण ने सिर झुका दिया। जी सेठ जी। अगले दिन से उसकी जिंदगी और भी कठिन हो गई। सुबह घर का सारा काम, फिर पिता को दवा देना और फिर सेठ के घर जाकर बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा सब कुछ अकेले करना। एक दिन सेठ का बेटा विक्रम अपने दोस्तों के साथ आया। वो बहुत घमंडी था। अरे ओ लड़की, जल्दी खाना बना, हमें बहुत भूख लगी है। जी साहब। किरण ने जल्दी जल्दी तरह तरह के व्यंजन बना दिए। सबने पेट भरकर खाया, लेकिन प्लेटों में आधा खाना छोड़ दिया। किरण चुपचाप देख रही थी। उसका दिल भर आया। साहब, एक बात कहूं? क्या? इतना खाना मत छोड़िए, बाहर बहुत लोग भूखे हैं। ये सुनते ही विक्रम गुस्से में लाल हो गया। तू हमें सिखाएगी? जितना मन करे उतना छोड़ेंगे। किरण चुप हो गई। सेठ जी, ये बचा हुआ खाना मैं ले जाऊं? सेठ ने लापरवाही से कहा। ले जा, वैसे भी फेंकना है। उस दिन किरण घर आई तो उसके हाथ में खाना था। बाबूजी, आज अच्छा खाना है, हरी ने हंसते हुए पूछा। और तूने खाया? हाँ बाबूजी, मैंने खा लिया। लेकिन सच ये था कि उसने कुछ नहीं खाया था। वो रात भर भूखी सो गई। कुछ दिन बाद किरण ने हिम्मत करके अपनी मजदूरी मांगी। सेठ जी, मेरी तनख्वाह। विक्रम वहीं खड़ा था। वो हंसते हुए बोला। कौन सी तनख्वाह? तू तो रोज खाना ले जाती है। साहब, वो तो बचा हुआ खाना होता है। बस, बहुत बोलने लगी है। आज से तू काम पर मत आना। किरण की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप वहां से चली गई। सड़क किनारे बैठकर वो रोने लगी। अब क्या करूं? बाबूजी को क्या खिलाऊं? तभी वहां से एक महिला गुजरी। वो थी उसकी पुरानी स्कूल टीचर सविता मैडम। किरण, तुम यहाँ स्कूल क्यों नहीं आ रही? किरण फूट फूट कर रो पड़ी और सारी बात बता दी। सविता मैडम ने उसका हाथ पकड़ा। डर मत, आज से तुम मेरे साथ रहेगी। मेरे घर थोड़ा काम कर लेना और मैं तेरा स्कूल में दाखिला करवा दूंगी। किरण की आंखों में उम्मीद चमक उठी। सच मैडम? हाँ बेटा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। वो पढ़ाई भी करती और काम भी। उधर सेठ लक्ष्मण दास का हाल बिगड़ गया। उसने अपने कारोबार में धोखा किया था और एक दिन पुलिस उसे पकड़कर ले गई। विक्रम अकेला रह गया। घर, पैसा सब चला गया। एक दिन वो भूखा प्यासा सड़क पर भटक रहा था। कोई कुछ खाने को दे दो। लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तभी किरण वहां से गुजर रही थी। उसने उसे पहचान लिया। विक्रम। वो शर्म से सिर झुका गया। मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत भूख लगी है। किरण ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ा। चलो मेरे साथ।
घर पहुंचकर उसने जो थोड़ा बहुत खाना था उसके सामने रख दिया। विक्रम ने जल्दी जल्दी खाना खा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। क्योंकि मैं जानती हूँ भूख क्या होती है। विक्रम रो पड़ा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया। उस दिन के बाद विक्रम बदल गया। उसने मेहनत करना शुरू किया और किरण की मदद भी करने लगा। धीरे धीरे दोनों की जिंदगी पटरी पर आने लगी। गांव के लोग अब कहते, असली अमीरी पैसे में नहीं, दिल में होती है। और सच में उस छोटे से घर में अब भले ही ज्यादा खाना नहीं होता था, लेकिन सुकून और इंसानियत भरपूर थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।